हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टडी एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। और कहीं ना देखा जाए तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार भी कर रहे होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है। आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। 2 जून को ही आपके सारे फिजिकल वगैरह सब कंडक्ट करा लिए गए थे और अभी तक कह सकते हैं बीएसएफ बोर्ड के द्वारा, यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा आपका जो पीएसटी और पीईटी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे उनकी लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके पास समय कितना बचा है, थोड़ा सा अनुमान लगाया हमने, थोड़ा एक दो लोगों से बात की। मतलब बात करने का ये है, मतलब एक भैया हमारे कह सकते हैं बीएसएफ में ही है, हालांकि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी में नहीं है, बट उनके थ्रू कुछ ना कुछ तो हमें मतलब कोई ना कोई संकेत तो दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, बाकी सीआरपीएफ में है तो वो अपना अलग है उनका, लेकिन भर्ती बोर्ड में यहाँ पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं चर्चा करेंगे इसके बारे में। समय कितना है आपके पास? अभी क्या है, आपका अगस्त मंथ चल रहा है और आज है आपका 22 अगस्त है। और सितंबर मंथ के लास्ट में, और यानी 15 सितंबर के बाद आपको कुछ ना कुछ, या 15 सितंबर के आसपास, 10 से 15 सितंबर के बीच में एक गुड न्यूज़ आपको, यानी एग्जामिनेशन की डेट एकदम क्लियर देखने को मिल सकती है। याद रखना, मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, एक मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि फिक्स है एकदम। ऐसा तो बहुत बार हुआ है और बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने भी ये भी कहा है कि एग्जाम आपका मार्च में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। ऐसा भी था, लेकिन फिजिकली आपका 2 जून तक चला। फिर जो बोल रहे थे जुलाई में होगा एग्जाम, अगस्त में होगा, नहीं। आपका जो कह सकते हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अपडेट आपको 10 से लेकर 15 या 20 सितंबर के बीच में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होना है यहाँ पर। ठीक है, मोस्टली चांसेस है सितंबर लास्ट में तो हो सकता है, मुश्किल है, वरना अक्टूबर में आपके चांसेस रहेंगे ज़्यादातर। बट बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। यकीन मानिए, आप अब तक लड़ते आए हो, अब तक अपनी प्रिपरेशन करते आए हो, तो उस प्रिपरेशन को भूलना मत। भूलने का मतलब यह है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और जो टॉपिक आपका छूट गया है, फिर चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, क्लरिकल एप्टीट्यूड का हो, इंग्लिश का हो, या फिर आपका अदर सब्जेक्ट का हो, जो भी उसमें पूछा गया है, आप उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को कवर कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते रहिए। यकीन मानिए, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है, मेहनत की है आपने, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। जितना देर हो रही है उतना देर बस उतना ही हो रहा है। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, बाकी की सारी एक्टिविटी बहुत जल्दी कंडक्ट करा ली जाएंगी। जैसे पिछली बार हुआ था, कितना मेरे ख्याल से 18 से 20 दिन का समय दिया था, एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, लगभग 1 से 1.25 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के लगभग मेरे ख्याल से 22 या 23 दिन बचे थे। 2023 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ, 23 2000 मतलब कह सकते हैं 22-23 दिन के बाद ही आपकी टाइपिंग कंडक्ट करा ली गई थी यहाँ पर। और टाइपिंग के तुरंत बाद आप जानते हो कितना, मेरे ख्याल से 14-15 दिन बचे हुए थे, रिजल्ट आ गया था आपका फाइनल। और फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग पर बुला लिए गए थे, अभी भी वो अपना ज्वाइनिंग हो गई है उनकी। ठीक है, तो याद रखना, ये जब तक ये समय आपको मिल रहा है तब तक एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, या एग्जामिनेशन की डेट डिसाइड नहीं हो रही है, तभी तक बचा है। तब तक आप अपना जो भी छूटा हुआ है उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। अगला स्टेप आपको 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन के बीच में हर स्टेप देखने को मिलेगा। मतलब एग्जाम होगा आपका, एग्जाम के 15 से 20 दिन के बाद या 20-25 दिन के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के 20-25 दिन के बाद आपका टाइपिंग, और टाइपिंग के 20-25 दिन बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो आपको सिलेक्शन डिसाइड करेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका प्रोसीजर रहेगा, आपको पता है अच्छे से, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी में से या इंग्लिश में से एक चूज करनी पड़ेगी। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, मैथ है, क्लरिकल एप्टीट्यूड रहेगा यहाँ पर, और कंप्यूटर रहेगा। 20-20 क्वेश्चन रहेंगे आपका, 20-20 नंबर का, 100 मिनट, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ये प्रोसीजर रहेगा आपका यहाँ पर। इसके अलावा ये आपका सिलेबस रहेगा। अगर अभी तक आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं तैयारी की है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो सिलेबस का, और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। अभी समय है, आप कर पाओगे, इसलिए बोल रहा हूं मैं। 1 से 1.5 महीने का समय अभी है आपके पास एग्जामिनेशन के लिए। और ये रहेगा आपका इंग्लिश का और हिंदी का सिलेबस रहेगा। उसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्लरिकल एप्टीट्यूड का रहेगा, और कंप्यूटर का रहेगा यहाँ पर। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये ऐसे सब्जेक्ट जो आपको स्कोरिंग करेंगे, स्कोर कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इस 100 क्वेश्चंस में से आप अंदाजा लगा सकते हो, जिसे पिछली बार कट ऑफ गया था तो काफी ज्यादा गया था, बट इस बार हो सकता है थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिल जाए, ऐसा अनुमान है। यकीन मानिए, तो अगर मॉडरेट लेवल का भी आ जाए ना, तब भी मतलब ये जो पोर्शन है आपका, ये बेस्ट स्कोरिंग पार्ट रहेगा, इसको अलग पार्ट में रखेंगे यहाँ पर। यकीन मानिए, यहाँ पर आप कितना कर सकते हो क्लरिकल एप्टीट्यूड में। क्लरिकल एप्टीट्यूड में रीजनिंग ही है, थोड़ा सा स्टैटिक वाला पोर्शन है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं जैसा पिछली बार आया था। तो यकीन मानिए, यहाँ पर आप मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम आप पता है कितना कर सकते हैं यहाँ पर, 18 से लेकर 19 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं आसानी से। थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, पैटर्न देखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। इसके अलावा जो आपका हिंदी रहेगा,
हिंदी तो आप और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे, जैसे आप देखोगे खासकर जो यूपी वाले कैंडिडेट हैं तो यूपी पुलिस वगैरह के लिए पढ़ते रहते हैं वो सब। हिंदी आप आराम से कर सकते हो, जिसका हिंदी इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश भी कर सकता है। सेम आपको नंबर्स यहाँ पर गेन करने पड़ेंगे। ये ईजी पोर्शन बता रहा हूँ मैं, रीजनिंग में भी आपको कोई कोई कैंडिडेट तो पूरा का पूरा 20 में से 20 भी लेकर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 18 या 54, यानी कि कुल मिलाकर 55 मार्क्स आपको यहाँ पर गेन करने पड़ेंगे हर हाल में। हर हाल में 55 मार्क्स आपको यहाँ आ जाने चाहिए, और आ भी जाएंगे प्रैक्टिस करने के बाद। अच्छा, ये जो दो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा टफ रहेगा यहाँ पर। इसमें मान लीजिए मैथ का थोड़ा सा पोर्शन ऐसा रहता है कि हाँ 15 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन इजी आ जाएंगे, तो 5 से 6 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल के आ जाएंगे यहाँ पर। यानी कि कुल मिलाकर 50% पेपर आपका इजी रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके हार्ड लेवल के रहेंगे। तो कुल मिलाकर हम मान कर चलते हैं यहाँ पर 17 क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए 16 मान लेते हैं, 16 से 17 क्वेश्चन है आप कर पाओगे। और कंप्यूटर में भी सेम मानते हैं हम लोग यहाँ पर 16 से 17 क्वेश्चन है आप कर पाओगे। 16 का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, 16 दूनी 32 मान लीजिए, यहाँ पर 32 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 87 बनेगा। यानी कि मान लीजिए हम लोग मानकर चलें, चलो 85 मानकर चल रहे हैं, चलो 87 नहीं मान रहे हैं, ठीक है, हम लोग 85 क्वेश्चंस मान के चल रहे हैं। आप 85 क्वेश्चंस आप आराम से कर पा रहे हो। ये क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये आपका बन जाएगा 90 के आसपास या 90 प्लस बन जाएगा। ये स्कोर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। तो जो आपका कह सकते हैं पॉजिटिव वाला सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, ये तीनों रहेंगे, इनको अच्छे से कवर कर लेना यहाँ पर। इसके अलावा ये वाले जो सेक्शन है आपका मैथ्स का और आपका कंप्यूटर का, ये सिलेक्शन को आपका जो सब्जेक्ट है ये सिलेक्शन को आपका डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जो सब्जेक्ट जो सिलेबस दे रखा है आपको, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ लेना। जो भी चीजें दे रखी है, जैसे मैथ्स में आपका रहेगा ये वाला पोर्शन है ना, मैथ्स में क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, सिंपल सा दे रखा है यहाँ पर क्या, कि भाई नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम आप कर ही लोगे। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, एलजेब्रा के, ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के और ट्रिग्नोमेट्री के। यहां पर इन चारों के फॉर्मूला लिख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप फॉर्मूला कर लीजिए, यहां पर याद कर लेना, उसको चिपका लेना जहां पर आपकी स्टडी टेबल है। तो मैथ्स में आपको जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे वो इन्हीं चारों सेक्शन से आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ पर, पावर पॉइंट वाले सेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। ये रहेगा आपका, देखो फंडामेंटल क्या होता है कंप्यूटर्स के वो सब आपको पता है, हिस्ट्री क्या है, जनरेशन क्या है कंप्यूटर की वो सब पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर कंप्यूटर एब्रिविएशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यहाँ पर एमएस वर्ड और एक्सेल, ये थोड़ा सा घुमावदार है यहाँ पर, ये वाला याद रखेंगे। शॉर्ट की आप याद रख सकते हो, कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या है, इंटरनेट क्या है, वो सारी चीजें आप अच्छे से कर पाओगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो कुल मिलाकर आपको कंप्यूटर में कितना गेन करना भाई मेरे, 16 से लेकर 17 मिनिमम आपको होने चाहिए इतने, और मैक्सिमम आपके कितने 20 हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वो चीजें रहेंगी जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। दोनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए यहाँ पर। एक होता है कि यहाँ पर देखो दो चीजें लिखी हैं, एक होता है क्वालिफाई करना एग्जाम को, एक होता है फाइनल होना, फाइनल सिलेक्शन लेना। तो दोनों में बड़ा अंतर है, आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो लेकिन फाइनल सिलेक्शन हो रहा है क्या। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी कैंडिडेट के 70 मार्क्स आ गए, और मान लीजिए और किसी कैंडिडेट के यहाँ पर आ गए 95 मार्क्स, ठीक है, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आ सकते हैं। अब वो जो कैंडिडेट है यहाँ पर 70 मार्क्स लेकर आया, इसने भी क्वालिफाई किया, कट ऑफ मान लीजिए लगी इतनी टाइपिंग के लिए, यानी टाइपिंग के लिए इतनी कट ऑफ लगती है, तो 65 तो इसका भी क्वालिफाई हुआ, इसका भी क्वालिफाई हुआ। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ लगेगी भाई मेरे, मान लीजिए फाइनल कट ऑफ 85 पे लगी, तो इसका हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा इसका। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वालिफाई करना एग्जामिनेशन को टाइपिंग के लिए ये थोड़ा इजी है, बट फाइनल सिलेक्शन में आना ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा यहाँ पर। तो दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, क्वालिफाई नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो अच्छे से मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे। और यकीन मानिए किसी भी कंडीशन में आपको 80 से मार्क्स, 80 क्वेश्चन से नीचे सही कह सकते करने ही नहीं है, हर हाल में ज्यादा ही करने हैं मतलब, ठीक है। तो 80 प्लस का टारगेट बना के रखिए, टारगेट बनाइए 90 का, तब जाकर आपके 80 आएंगे, 80 बनाएंगे तब जाकर आपके 70-72 आएंगे। तो ये हमेशा टारगेट को बढ़ा रखिए, और उसी तरीके से उसी टारगेट को लेकर मेहनत करते रहिए। आपको लग रहा है कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक छूट रहा है, हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, उसको बार बार पढ़िए। समझ के आगे ना, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाई करते थे, जब स्कूल में जाते थे तो मम्मा मार मार के भगाती थी हमें, तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करते थे कि भाई पढ़ाई हम बार बार, जब चीजें सामने आएंगी, ABCD हमारे सामने आ रही थी, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये सारी चीजें हमारे सामने बार बार रिपीटेशन हो रहा था इनका, तो वो चीज फिर हमें फ्लुएंटली याद होने लगी थी। वही चीज है, अगर आप जो है तैयारी कर रहे हो, कोई चीज टफ लग रही है, छूट गई है, तो आप उसको बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से वो हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फाइनल ये सिलेक्शन लेने के बाद यानी क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर
फिर आपका रहेगा सारा दारोमदार यहाँ टिका रहेगा टाइपिंग पे। टाइपिंग को छोड़ना मत, अभी प्रैक्टिस करते रहिए भाई मेरे, ठीक है। समय है आपके पास टाइपिंग के, टाइपिंग के लिए अभी कम से कम 3 से 4 महीने का समय है। टाइपिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, 3 से 4 महीने का समय मानिए आपके पास है, उतना समय टाइपिंग के लिए आप कर पाएंगे आराम से, ठीक है। तो जिसकी टाइपिंग भाई 35 वर्ड पर मिनट आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी ये आपका रहेगा पराक्रम बैच है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया आप सब लोग, सब साथियों ने, है ना। बाकी आपकी शिकायत है कि क्लासेस नहीं चल रही है ना, क्लासेस हम लोग चलाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। आपको अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 20 सेट आपको मिल चुके हैं। 20 मैथ के मिले, 20 रीजनिंग के मिले, 20 हिंदी के, आई थिंक हिंदी के थोड़े कम, हाँ है, पूरे हैं, ठीक है, पूरे हैं। और कंप्यूटर के आपको 25 सेट मिले हैं। और कौन सा बचा, क्लरिकल एप्टीट्यूड के आपको 25-20 सेट मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी उनको प्रैक्टिस कीजिए, कह सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। दोबारा दोबारा कर लेंगे तो कोई इशू नहीं रहेगा, दोबारा प्रैक्टिस कर लो, कोई इशू नहीं है, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन की डेट क्लियर होती है, हम लोग सारी क्लासेस को फिर से स्टार्ट करेंगे और इनके अलावा स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्हीं को बार बार रिपीटिशन करेंगे, नहीं, इसके अलावा आपको क्लासेस कराएंगे, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस की। तो यकीन मानिए जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी जो साथी नहीं जुड़े हैं, हालांकि अभी रिकॉर्डेड सेक्शन में पहुंच गया है बैच, क्योंकि ये कंप्लीट सा ही है लगभग, इसमें इंग्लिश की क्लास बाकी है और थोड़ी सी, और वोकेब वाला हिंदी वाला सेक्शन बाकी है। 199 का बैच है, लाइव क्लासेस तो नहीं मिलेंगी अब आपको इसमें, कुछ ही क्लासेस लाइव मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड मिलेंगी सारी क्लासेस। यहाँ पर रहेगा ये क्लास नोट्स भी रहेगा और मॉक टेस्ट भी रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर 199 में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है, ऐसा नहीं है इसमें आपको क्या मॉक टेस्ट आपको अलग से लेने पड़ेंगे, नहीं। अगर आपको अलग से मॉक टेस्ट लेने हैं तो फिर 99 पे करना पड़ेगा आपको। अगर आप टोटली बैच से जुड़ गए हैं 199 में तो फिर बैच के अंदर ही आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। टीए स्टेट एग्जाम्स ने आपके लिए मतलब काफ़ी कुछ किया है ना, इतने में कोई भी बैच कोई भी तैयारी नहीं कराता है इतनी, ठीक है, इतना सस्ते में। और बाकी आपको क्लासेस कैसी लगी जो आप जानते ही वो सारी चीज़ें, ठीक है। और आप लोग आते हो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, ये थोड़ी सी शिकायत है हमें। बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहें, आप चाहते हो कि राहुल भैया हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे लिए तो कर सकते हो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा होता, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप हमसे और हम आपसे जुड़ जाते हैं, बस यही रहता है, ठीक है। चलिए बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर सेशन पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, हम फिर भी इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए हमें आपसे वैसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। चलिए आपकी मर्जी है, करना सारे कर सकते हैं, शेयर करना चाहें शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगर कोई अनारा अपडेट आती है। हाँ, और एक चीज़ और, आप लोग मतलब ये क्यों कहते हो कि मतलब कोई अपडेट है, मतलब कोई अपडेट आती है तो हम लोग बार बार उसी चैनल, आपने देखा होगा बीएसएफ एचसीएम के रिगार्डिंग इतनी सारी वीडियोस हर रोज हर चैनल लेकर आ रहा है वहां पर, हम क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि हमारे पास कोई एक्चुअल अपडेट नहीं है, अपडेट उनके पास भी नहीं है, लेकिन उनका जो थंबनेल का डिजाइन होता है ना, उस थंबनेल का डिजाइन को देखकर आप लोग चले जाते हो वहां पर कि इसमें बताया गया है एग्जामिनेशन की डेट कितनी है, इसमें बताया गया है कट ऑफ कितनी रहेगी, इसमें बताया गया है टाइपिंग कैसी रहेगी, इसमें बताया गया मेडिकल कैसा रहेगा। ऐसा मत करो भाई मेरे, स्टेप वाइज बढ़ो। अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाएगा तुरंत लेकर आएंगे। लेकिन वैसी वीडियो से वो लोग क्या करते हैं, व्यूज के चक्कर में ये सब रहते हैं वो लोग, ठीक है। हम लोग इसीलिए थोड़ा सा वीडियोस बीएसएफ एचसीएम के रिगार्डिंग लाना बंद किया है मैंने, क्योंकि कुछ डेटा अवेलेबल है नहीं, बोर्ड का हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास का किसी के पास भी नहीं है। लेकिन फिर वही है, वही एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार घुमा घुमा के दे दें तो ये ठीक भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा वीडियोस होती हैं उनसे बच जाते हैं हम लोग, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं आप लोग, ठीक है। अपनी उम्मीद को छोड़ना मत, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया, मेहनत की है, आपका कह सकते हैं रिटन एग्जाम होगा, टाइपिंग भी होगी, मेडिकल भी होगा, डीबी भी होगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे किसी अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत।